भारत में एमबीबीएस और विदेश में एमबीबीएस के अध्ययन में क्या अंतर है? यह निर्भर करता है कि आप दोनों की तुलना करते समय किन कारकों पर विचार कर रहे हैं। यदि आप अकादमिक रूप से तुलना करें तो भारत से एमबीबीएस की स्थिति अच्छी है, लेकिन कई अन्य कारक भी हैं जो यह तय करते हैं कि भारत या विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई अच्छी है या नहीं। उन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला, लागत। यदि भारत में आपको एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिलता है तो बधाई हो, आप अपने एमबीबीएस को वास्तव में कम लागत में पूरा करेंगे। लेकिन यदि आप एक निजी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो आपकी कुल फीस 60 लाख से लेकर पूर्ण पाठ्यक्रम तक 1.5 करोड़ तक होती है। और विदेश की बात करें तो एमबीबीएस की लागत उस देश पर निर्भर करती है जिसे आप एमबीबीएस के लिए चुनते हैं। यदि आप उदाहरण के लिए रूस में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चुनते हैं तो आपका पूरा एमबीबीएस 20 से 30 लाख के बीच कहीं खर्च होने वाला है। यदि आप अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों को चुनते हैं तो ये आपको करोड़ों में खर्च करेगा, और जब तक आपके पास अतिरिक्त धन नहीं होगा तब तक ये आपके एमबीबीएस पर इतना खर्च हो जाएगा कि आप कुछ और करने के लायक नहीं बचेंगे। आपको अपना पीजी भी उसके बाद करना है। दूसरा, सुरक्षा। भारत में पहले रैगिंग के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि यह बहुत सारे कॉलेजों में बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में हर साल समाचार सुन सकते हैं। बाद में स्वयं भी इसे खोज सकते हैं। और विदेश की बात करें तो विदेशों में रैगिंग प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा, चाहे वह किस वर्ष में हो। साथ ही बहुत से लोग सोचते हैं कि विदेशी देश सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक मिथक है। मैं 2 बजे सड़कों पर चल सकता हूं और अभी भी सुरक्षित महसूस कर सकता हूं। मैंने स्थानीय लड़कियों को पूरी तरह से अकेले घूमते देखा है, इसलिए सुरक्षा विशेषकर विदेशी लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। छात्र प्रोफेसर अनुपात। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने की आवश्यकता है कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के लिए प्रोफेसर कितने कम हैं, लेकिन विदेश में छात्र प्रोफेसर अनुपात सिर्फ 16:1 है। प्रत्येक शिक्षक प्रति 1 कक्षा में केवल 16 छात्र हैं। यह प्रोफेसर को प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। व्यायाम। यह एक ऐसी चीज है जो मुझे विदेशी विश्वविद्यालयों के बारे में पसंद है। भी एक अनिवार्य विषय के रूप में एक शारीरिक शिक्षा। हम कक्षा को छोड़ नहीं सकते हैं और हम करते हैं कि हमने इसे बाद में स्पष्ट कर दिया है। विश्वविद्यालय ने विदेशी छात्रों को अंतरराज्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया। जब मैं स्कूल में था और एक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था तो वे हमेशा पूछते थे कि क्या आपने पहले राज्य स्तर पर खेला है। मेरा मतलब है कि मैं राज्य स्तर पर कैसे खेल सकता हूं जब तक कि वे मुझे कम से कम स्कूल स्तर पर खेलने का मौका नहीं देते। यही कारण है कि मैं अपने विदेशी को पसंद करता हूं। वे मुझे मेरे कौशल के आधार पर खेलने का मौका देते हैं, न कि मेरी पिछली उपलब्धियों के आधार पर। विद्यार्थी जीवन। मैंने विदेश में अपने जीवन के बारे में पूर्ण उत्तर लिखे हैं। आप इसे भारत में छात्र जीवन के साथ पढ़ और तुलना कर सकते हैं। आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। विदेश में एमबीबीएस छात्रों का जीवन क्या है? इस पर जवाब यह है, लेकिन एक मुख्य बात है जिसके द्वारा मैं कह सकता हूं कि विदेश में अध्ययन करना भारत में अध्ययन करने से बेहतर है, और वह है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बना पाते हैं। जब आप विदेश में पढ़ते हैं तो आप केवल एमबीबीएस कोर्स नहीं करते हैं, आप जीवन का एक कोर्स भी करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आप अकेले वहां जाते हैं। शुरुआत में आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। और जब तक आपका एमबीबीएस कोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक आप भी झुक चुके होंगे कि कैसे स्वतंत्र रहें, विभिन्न संस्कृतियों को देखें, शायद एक नई भाषा और बहुत कुछ सीखें। मुझे आशा है कि आपको अपना उत्तर मिल गया है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो एक लाइक कर दें। अगर आपको भी एमबीबीएस एडमिशन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।